हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 30 कर रहे हैं। ये 17 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स रिवाइज। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स. Metals are lustrous, malleable, ductile, and are good conductors of heat and electricity. They are solid at room temperature except mercury, which is a liquid metal. Metals can form positive ions by losing electrons to non-metals. इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2A2। इसकी लास्ट वाली शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। इसे फिल करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपनी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और इस तरह से जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है। Metals combine with oxygen to form basic oxides. Aluminium oxide and zinc oxide show the properties of both basic as well as acidic oxides. These oxides are known as amphoteric oxides. जनरली मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करती हैं तो जो ये ऑक्साइड बनाती हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। पोटेशियम ऑक्साइड, इससे हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। Different metals have different reactivities with water and dilute acids. अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से वाटर और एसिड्स के साथ में रिएक्शन करती हैं। कुछ इनसे जल्दी रिएक्शन करती हैं, कुछ बहुत स्लो रिएक्शन करती हैं, और कुछ मेटल्स रिएक्शन करती ही नहीं हैं। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series. एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं। ऐसी सीरीज में सबसे ऊपर प्रेजेंट द रिएक्टिव होती है और सबसे नीचे प्रेजेंट मेटल कम रिएक्टिव होता है। ऐसी सीरीज को हम एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। Metals above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from dilute acids. जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, ये सभी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को एक कम रिएक्टिव मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है आयरन नील का कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और फेरस सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन होगा। Non-metals have properties opposed to that of metals. They are neither malleable nor ductile. They are bad conductors of heat and electricity, except graphite, which can conduct electricity. नॉन मेटल्स ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के अपोजिट दिखाती हैं, जैसे ये मेलेबल नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है नॉन मेटल का जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द एक्सेप्शंस इन द फॉलोइंग केसेस। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। इसके लिए हमें एक्सेप्शन बताना है। इसके लिए एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड नहीं, ये एसिडिक ऑक्साइड भी बना सकता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका एक्सेप्शनल केस है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। यहाँ हमें सभी एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बताना है।
नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, तो हम एक्सेप्शन में वो एग्जांपल बताना है जो इसका गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल है। इसका एग्जांपल है ग्रेफाइट। State whether the following statements are true or false. Different metals have same reactivities with water and dilute acid. यहाँ पर सेम नहीं डिफरेंट आना चाहिए, इसलिए यह फॉल्स है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये ट्रू है। नॉन मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसलिए यह फॉल्स है। आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।